कैसा होगा अगर मैं आपको कहूँ कि आप जिस लड़की के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहे हो, अपनी कैब शेयर कर रहे हो, उससे हंसी मजाक कर रहे हो, वो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि उसकी मौत 2 साल पहले हो चुकी है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यकीन मानिए, जब इस कहानी के लिए मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा सहम गया था, क्योंकि इसी जगह के आसपास मेरा भी ऑफिस है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहें। बीपीओ हमारे देश की वो ऑर्गेनाइजेशंस है जो आधे से ज़्यादा युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देती है और करियर शुरू करने में काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स की हेल्प करती है। इसी तरह का एक बीपीओ गुड़गांव में हुआ करता था, सैफरॉन बीपीओ, जो कि गुड़गांव के बहुत फेमस बीपीओज में से एक था। बाहर से देखने में एक आम बीपीओ था, लेकिन उसी दिन तक जब तक एक घटना की सच्चाई सबके सामने नहीं आई। उसके बाद इस बीपीओ की कहानी बदल गई। गुड़गांव के एक सैफरॉन नामक बीपीओ में एक लड़की काम किया करती थी, जिसका नाम था रोज। रोज बहुत ही आम सी लड़की थी, टाइम की पंक्चुअल और बहुत ही मेहनती एम्प्लॉय। अगर नॉर्मल दृष्टिकोण से देखे तो रोज में कुछ भी अजीब नहीं था, वो बाकी लड़कियों की तरह ही थी। लेकिन एक रात जब शिफ्ट की टाइमिंग खत्म हुई तो रोज की मैनेजर ने देखा कि रोज अभी भी किसी कॉल पर लगी हुई है। मैनेजर को भी घर जाना था और बिना उसके टीम के साइन ऑफ किए वो घर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो रोज का वेट करने लगी। जब कॉल 1 घंटे से ज़्यादा चली गई तो मैनेजर ने सोचा कि ऐसी भी क्या सिचुएशन होगी जो कॉल इतनी लंबी चली गई। मैनेजर हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल चेक करने जाती है। जब मैनेजर ने अपने सिस्टम पे कॉल चेक किया तो उसे पता चला कि इस कॉल पे कोई भी नहीं था, और यही नहीं, उसके कॉल पे पिछले 1 घंटे से कोई भी नहीं था। मैनेजर को ये थोड़ा अजीब लगा कि आखिर रोज़ इतनी देर से बात किससे कर रही है, और एक बार को कोई मान भी ले काम चोरी का कोई तरीका हो, पर इसी कोई शिफ्ट एंड के बाद क्यों करेगा। ये बात रोज के मैनेजर ने रोज से पूछी, उस पर उसका कोई जवाब नहीं आया। मैनेजर ने यह बात बाकी एम्प्लॉयज़ को बताई जो कैब का वेट कर रहे थे। सबको भी ये बात थोड़ी अजीब लगने लगी। उस दिन पूरे रास्ते रोज कैब में शांति से बैठी हुई थी। उसने किसी से कोई बात नहीं की और फिर अपने ड्रॉप पे उतर गई। अगले दिन ठीक पहले की तरह सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस आते हैं और काम पे लग जाते हैं, लेकिन रोज नहीं आती। 1 दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, पूरा हफ्ता बीत जाता है, पर रोज ऑफिस नहीं आती, ना उसका फ़ोन लगता है। अब रोज के कुछ दोस्तों को चिंता होती है तो वो उसके ऑफिस पे दिए गए एड्रेस पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें लैंडलॉर्ड बताता है कि यहाँ इस नाम का कोई नहीं रहता। ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लगता है कि लैंडलॉर्ड झूठ कह रहा है और कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो मालूम होता है कि वहाँ सच में कोई नहीं रहता। आसपास के लोगों ने भी ये कंफर्म किया कि यहाँ रोज़ नामक कोई नहीं रहता। सबके मन में एक ही सवाल था कि रोज़ कहाँ है। फिर रोज़ के कलीग्स ने ऑफिस से उसका परमानेंट एड्रेस निकाला और वहाँ जा पहुँचे। वहाँ जाने के बाद उन्हें रोज़ के माता पिता मिले। उन्होंने सबको अंदर बैठाया। जब ऑफिस कलीग ने पूछा कि रोज़ कहाँ है और इतने दिन से काम पे क्यों नहीं आ रही, तो रोज़ के माता पिता हैरान हो गए और कुछ समझ नहीं पाए। जब उनको पूरी बात समझाई गई और ये बताया गया कि रोज़ पिछले 2 हफ्तों से ऑफिस नहीं आ रही, तो रोज़ की माँ ने दीवार पर टंगी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, रोज़ तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। जब रोज़ के कलीग्स ने दीवार की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ रोज़ की एक तस्वीर टंगी हुई है और उस पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। फिर रोज़ की माँ ने बताया कि 2 साल पहले रोज़ की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। तो अब सवाल ये है कि इतने साल से इन लोगों के साथ काम पर कौन आ रहा था, कौन इनके साथ कैब शेयर किया करता था, और कौन था जो ये सारी कॉलें अटेंड कर रहा था। इस इंसिडेंट को सब ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं। ऑफिस में छानबीन के बाद पता चलता है कि ये सारे लोग सही थे। रोज़ यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रही थी। उसकी कैब की फैसिलिटीज़, सैलरी, हर कुछ एकदम नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह था। यहाँ तक कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था उस टाइम पे,
जिसमें रोज़ ऑफिस में काम करते हुए नजर आ रही थी। ये सारी बात उनके माता पिता बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। ये एक इंसान का भ्रम हो सकता है, लेकिन पूरे ऑफिस का, जहाँ 500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम किया करते थे, उन सब का एक साथ भ्रमित होना बहुत ही असंभव लगता है। जब ये बात लोगों के बीच में आई और लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला, तो कई लोगों ने बताया कि ये ऑफिस जिस ज़मीन पे बना था वहाँ पहले ग्रेवयार्ड हुआ करता था और यहीं पे रोज़ की लाश को भी गाड़ा गया था। उस समय पे ये बात बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई थी। इसे देश के जाने माने न्यूज़ नेटवर्क्स ने कवर किया और लोग काफ़ी ज़्यादा अचंभित थे, क्योंकि अक्सर हम भूत का किस्सा सुनते हैं तो उसमें 1 या 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, पर पूरे 500 एम्प्लॉय के ऑफिस का इसमें इन्वॉल्व होना बहुत बड़ी बात लगती थी। यही नहीं, सीसीटीवी फुटेज और बाकी सबूत जो ये प्रूव करते थे कि रोज़ 2 साल पहले मर चुकी थी, उसकी सैलरी स्लिप्स बनती थी, उसे कैब की फैसिलिटीज़ मिलती थी। तो अब सवाल ये है कि क्या वो रोज़ थी या उसकी आत्मा, क्योंकि रोज़ की मौत तो 2 साल पहले ही हो चुकी थी। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जैसा हम सोचते हैं क्या वैसा ही होता है, क्या एनर्जीज सच में एग्जिस्ट करती हैं, और अगर नहीं तो 2 साल तक सैफरॉन बीपीओ में किसने काम किया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें।